Here today, I am with another topic from your Unit 7 UGC Net Preparation. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज रीजनल रूरल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के बारे में आप सबको पता लग चुका है. फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं दैट आई टोल्ड यू. एंड नाउ वन मोर टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक इज रीजनल रूरल बैंक. ये भी एक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कवरिंग इट इन अ सेपरेट सेशन. सो रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम RRBs भी कहते हैं, ये इंडिया की कंट्री, जो हमारी इंडिया कंट्री है, यहाँ पर इनका इतना बड़ा रोल क्या है. द कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट स्टेटस दे होल्ड इन दिस टाइप ऑफ अ कंट्री. रीजनल रूरल बैंक्स इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. एक एडवांटेजियस बैंक है काफी लोगों के लिए. तो आइए समझते हैं इसे. तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं. दे वर इस्टेब्लिश्ड. इनको जब बनाया गया था तो मेन मोटिव जो ध्यान में रखा था वो ये था, टू एंश्योर एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स. जो रूरल एरियाज हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोन एरियाज हैं, वो लोग जो एग्रीकल्चर पर कंप्लीट डिपेंड करते हैं, ऐसे लोगों को क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो. और स्पेशली इसी चीज़ को फोकस करने वाला ये बैंक है जो ऐसे लोगों के लिए ही बना है. तो तब इस बैंक की सबसे ज़्यादा नीड थी. दे वर क्रिएटेड विद इंटेंशन ऑफ कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक्स. इसमें आपको कोऑपरेटिव बैंक के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, एंड कमर्शियल बैंक तो ये ऑब्वियसली खुद में एक है ही. राइट. सो इट वॉज होप दैट दीज वुड प्रोवाइड चीप एंड एडिक्वेट क्रेडिट. एक ऐसे टाइम पर जब एक फार्मर को सबसे ज़्यादा नीड है, उस टाइम पर ये एक ऐसी हेल्प लेकर आए कि फार्मर को चीप रेट पर भी क्रेडिट मिल जाए, मीन्स कम दाम पर, कम इंटरेस्ट रेट पर, प्लस एडिक्वेट क्रेडिट जितना उनको चाहिए उतना ही मिले, वाइल ऑल्सो बींग ऑपरेशनली एफिशिएंट एंड ईजी टू एक्सेस. ये सबसे बड़ा कारण था कि फार्मर्स को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत दूर तक आना पड़ता था, अर्बन एरियाज में आना पड़ता था. तो RRBs एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए कि ये विद इन द रीच ऑफ फार्मर हो. ऐसे एरियाज में RRBs को खोला जाए जहां पर फार्मर्स को इजी एक्सेस हो ऐसे बैंक्स में जाने के लिए. So, the primary goal of the regional rural bank was to end the rural debt and culture. ओके. क्या होता था कि बैंक्स दूर होते थे, या फिर उनका जो प्रोसेस ऑफ गिविंग क्रेडिट था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि फार्मर्स एक बैंक में जाकर फंसना नहीं चाहते. वो एक इजी प्रोसेस चाहते हैं. हमारे जो फार्मर्स थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, उनको एक रास्ता दिखता था, बिग मनी लेंडर्स, है ना. मनी लेंडर्स के पास से पैसा उठाइए. तो वहां पर क्या होता था, मनी लेंडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि फार्मर्स तो उन्हीं से ही पैसा लेंगे, तो क्यों ना हम हायर रेट चार्ज करें. और फार्मर्स को उनसे ये एडवांटेज मिल जाती थी कि प्रोसेस टेक्निकल नहीं है, इजीली अवेलेबल है, जितना हमें पैसा चाहिए उतना ही मिल जाएगा. तो इस चीज़ से क्या होता था, एक डेट सर्कल क्रिएट होता गया. फार्मर पैसे उठाता गया और खुद ही उस डेट में फंसता गया. उस सर्कल बन गया, और इस वजह से फार्मर उस सर्कल से निकल नहीं पाया. सो मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल रूरल बैंक का यही था कि उनको एक रूरल डेट कल्चर जो ये चलता आ रहा है, जो एक फार्मर उस डेट ट्रैप में फंस जाता है, उसको ख़त्म किया जाए. और ये कैसे ख़त्म होएगा, सबसे पहले बैंक का प्रोसेस ईजी किया जाए कि ईजिली अवेलेबल हो लोन. उनको टेक्निकल कागज ना दिखाने पड़े, ये ना करना पड़े, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ना हो. सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि फार्मर की फसल अच्छी होएगी तो बेचारा पेमेंट करने में भी ठीक हो जाएगा. बट मनी लेंडर्स का इंटरेस्ट रेट ऐसा होता था कि फसल भी उन्हीं के पास, पैसा भी एक तरीके से उन्हीं के पास, है ना. एंड क्लोज द क्रेडिट गैप. जो एक गैप क्रिएट हो जाता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन ज्योग्राफिकल रीजन्स, इस गैप को भी कम किया जाए. ज्योग्राफिकली अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए इन बैंक्स की. राइट. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जो बिहार में मिलेगा. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, MP में. पंजाब ग्रामीण बैंक, दिस विल बी इन पंजाब. राइट. ये बैंक 2 बार लिख दिया है. नाउ, सिग्निफिकेंस ऑफ RRBs. रीजनल रूरल बैंक्स इन इटसेल्फ इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं. अभी तक मैंने आपको इनका कंसेप्ट बताया, इनकी हिस्ट्री बताई, इनका नीड बताया, क्यों ये राइज हुई. सो एवरी RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक
ऑपरेट एज अ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की तरह ही ऑपरेट होते हैं, वही सारा इनके फीचर्स हैं जो एक कमर्शियल बैंक के होते हैं, सेविंग्स, लैंडिंग्स प्लस। अब ये कमर्शियल बैंक से हट के एक फीचर इसमें क्या है, इन एडिशन टू डायरेक्टली ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, किसको, एग्रीकल्चरल डिपेंड पीपल को। सो दे गिव लोन्स, लोन्स किस लिए, फॉर एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, रिटेल ट्रेड एंड स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज। जो रूरल एरियाज के लोग हैं, ये एक तरीके से रूरल, नाम में ही है रीजनल रूरल बैंक, तो रूरल एरियाज के लिए ये बैंक था, रूरल लोगों के लिए ये बैंक था, राइट। सेकेंड, देन दे ऑल्सो स्पेसिफिकली टारगेट द ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स को टारगेट करते थे जो छोटे स्तर पर किसान हैं, ठीक है ना, जिसकी लैंड कम है, या फिर ऐसे लेबरर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, दूसरे की खेती में काम कर रहे हैं, रूरल आर्टिसंस एंड अदर, थ्रू द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि रूरल एरियाज डेवलप हों, एंड बाय एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज। ऐसे ऐसी एक कैटेगरी बना देना, एक ऐसा बाइफर्केशन कर देना कि ये जो कुछ लोन होंगे ये कैटेगरी सिर्फ पुअरेस्ट ऑफ पुअर को ही मिलेगी, ये जो हेल्प है ये उन गरीब से भी गरीब लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, राइट। देन द रीजनल रूरल बैंक्स हैज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एक PSL टर्म है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मीन्स कुछ लोगों की लिस्ट उनकी प्रायोरिटी में है, तो अगर उनके पास दो लोग सेम काइंड ऑफ लोन लेने आए तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो पर्सन फिट बैठता है ये पहले लोन उसको देंगे, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एंड टारगेट द 75% वेयर लोन्स आर लेंट टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड वल्नरेबल सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स वाले लोगों को देना है ये लोन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, राइट। देन these banks are also providing financial loans to regional cooperative institutions, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये उनको भी लोन देते हैं, क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लोगों के लिए बनती है जिनका मेन एम है कि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोगों का हेल्प करना है, जो फार्मिंग पे डिपेंड है, जो लाइव स्टॉक पे डिपेंड है, जो लाइक हैचरीज हो गई, डेयरीज हो गई, ऐसे लोगों के लिए कोऑपरेटिव, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को भी हेल्प करना है क्योंकि वो इनडायरेक्टली रीजनल रूरल बैंक के ही मोटो को आगे प्रमोट कर रही हैं। सो टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल बेस एंड इनेबल देम टू प्ले मोर पॉजिटिव रोल, तो रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का हेल्प करते हैं ताकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एक पॉजिटिव रोल में चले, उनको स्ट्रेंथ मिले और वो वही जो जज्बा लेकर काम कर रहे हैं, जिन लोगों के हेल्प के लिए वो काम कर रहे हैं, उसको उसमें कोई रुकावट ना आए, ओके, ताकि इससे रूरल डेवलपमेंट हो। तो my dear student, as I told you, the country like India needs these kind of banks. uh, this is the big need, okay। तो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है मेजरली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ऐसे लोगों के लिए अगर ऐसा बैंक आता है जो सिर्फ उन्हीं की नीड पर फोकस करेगा, तो इससे वी द रीजन, जो रीजन है, जो रूरल रीजन है, वो तो डेवलप होगा ही, ऑटोमेटिकली कंट्री विल ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग, right? So with this presentation came to end. I hope you enjoyed this session and you literally gained a lot of information regarding this regional rural bank. इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मैंने सेपरेट सेशन में आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दी है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, कीप शेयरिंग and don't forget to subscribe. This note is available on the Telegram, go and check out.